न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश रिजोल्यूशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अमेरिका ने क्या किया है, एक रिजोल्यूशन लाया है। ठीक है, और रिजोल्यूशन के बाद उसने कहा है कि जो मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचल और चाइना के बीच में जो है एक नियंत्रण रेखा है, यानी कि अरुणाचल जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और चीन एलएसी पर हालत बिगाड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए खतरा है। ठीक है सर, मतलब ये आज का जो आप कहेंगे कि सर आज का पूरा जो न्यूज़ आप लेकर आए हैं वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने ही वाला न्यूज़ है क्या? ठीक है, तो अब क्या कहें, विश्व में जो है वो सेंटर ऑफ जो मास बना हुआ है वो अमेरिका ही बना हुआ है। पूरी कहानियां जो हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, अब अमेरिका सीधे जो है वो देख रहा है कि भैया भारत जो है वो रसिया की तरफ बहुत भाग रहा है ना। और अभी सिपरी की रिपोर्ट आई थी, सिपरी की रिपोर्ट पे कल हम लोगों ने चर्चा किया, तो हमने कहा कि भैया अमेरिका का जो भारत जो हथियार ले रहा है वो काफ़ी कम परसेंटेज है। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका हमेशा किसका डर दिखाएगा? अमेरिका हमेशा दिखाएगा कि देखो भैया पाकिस्तान के पास इतना सारा हथियार है, चाइना के पास इतना सारा हथियार है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तो तुम भी हथियार खरीद लो दोस्तों। अब तो हथियार कैसे खरीदोगे? तो चाइना और अमेरिका के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ वो दिखा देगा कि कुछ ऐसा ना ऐसा विवाद है, और चाइना और इंडिया के बीच में, और हमेशा ये कहेगा कि देखो भैया इंडिया तुमको चाइना से डर है, मतलब होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है अपने पास ये सारे हथियार रख लिया है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को जो है, ठीक ना, ठीक है ना, तुम क्या करो कि अपने तुम भी एक हथियार जो है वो खरीद लो। अब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? अमेरिका को जब चाइना और इंडिया के बीच में बात करना है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो है वो बात करने लगेगा, और इसी पर लेकर इसने क्या किया है, बात किया है। ठीक है, और क्या है न्यूज़ इसको हम समझते हैं। तो अमेरिका ने जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हिस्सा है, और चीन के बीच में और भारत के बीच में जो मैकमोहन लाइन है वही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, हम तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मान रहे हैं। इंडिया तो खुश हो जाएगा, इंडिया बोलेगा नहीं भैया यूएसए तुम ही तो मेरे बड़े भाई हो, है ना। रशिया भी मेरा बड़ा भाई है, लेकिन रशिया कई सारी बातों पे बोल नहीं रहा, बेचारा अपने में परेशान है, तुम ही जो है मेरे दिल की बात समझ रहे हो। ठीक है, अब अमेरिका के सीनेट में जो है वो एक प्रस्ताव पास किया गया, और प्रस्ताव पास करके ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो हम मान रहे हैं। जो बिल जो सीनेट में लाया गया, वो सीनेट में अगर हम बात करें तो सीनेट क्या है, तो सीनेट अपर हाउस है। तो सीनेट में जो लाने वाले जो भी सांसद हैं जिनका नाम है बिल हैगर्टी और जेफ मार्कल, वो दोनों इस बिल को ला रहे थे कहाँ, अमेरिका के सीनेट में, जो कि आपका अपर हाउस है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिका के सीनेट का जो दृश्य है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि चीन जो है वो क्या कर रहा है, लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खतरा पैदा कर रहा है, और ऐसे समय में यह जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदार खासकर भारत को जो है वो अपने साथ खड़ा रखे। आप समझ लीजिए कहना क्या चाहता है। कल अमेरिका ने, कल का जो न्यूज़ हमने चर्चा किया था वो हमने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के गठबंधन के बारे में बात की थी, और उस पूरे गठबंधन में हमने यही बात कही कि अमेरिका बार बार क्या कह रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमें शांति और स्थिरता बना के रखना है। सबसे बड़ा अगर कोई डॉन है तो वो कौन है, सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो कौन है, चाइना है। अब वहां तो उसका काम खत्म। अब उसने क्या किया, अब इंडिया को बोला कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा जो है वो क्या है, रणनीतिक साझेदार है, और हम चाहते हैं कि इंडिया को चाइना से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए हम इंडिया के साथ जो है वो खड़े हैं। ठीक है, तो यही सर। अब ये पूरी की पूरी जब बात हुई, इसने कहा कि भैया हम चीन इंडिया के साथ जब खड़े हैं, तो अब इंडिया और चाइना का बवाल उठाना है तो कहाँ से करें, तो इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर दी, है ना। इसने सीधे कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो स्पष्ट रूप से जो है भारत का हिस्सा है, और चीन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अभी जो स्थिति है उसे बदलने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और हम इसकी निंदा करते हैं। हम लगातार भारत और क्वाड देशों के साथ अपने जो भी साझेदारी है उसको बढ़ाने के पक्ष में हैं, और साथ में ही हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के में जो है वो क्या हो, एकदम शांति बने रहे। क्वाड, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश जो हैं इसके सदस्य हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। अब बार बार एक चीज और भी कह रहा है, इस प्रस्ताव के माध्यम से जो पूरी बातें कही गई वो बात ये कही गई कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है वो स्थिति क्या है, वो भयानक जो है वो स्थिति जो है वो कौन बनाना चाह रहा है, वो बनाना चाह रहा है चाइना। ठीक है ना। तो एक तरह से जो है वो भारत को उकसा रहा है, भारत को लड़ाई के लिए जो है वो बार बार जो है वो उंगली कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि
भारत अगर इस प्रकार से करे तो हम अपने सैन्य बल का जो इस्तेमाल करें। अभी कल ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जैसे गालवान घाटी में इन्होंने जो है वो कांटेदार जो हथियार यूज किए थे, वैसे हथियार चाइना और भी खरीद रहा है। तो चांसेस ये है कि कहीं ऐसा मत हो कि चाइना जो है वो फिर से भारत के सैनिकों के साथ जो है वो झड़प करे, ऐसा कहा गया था। अब कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि चीन के जो सैन्य बल हैं वो बार बार जो है वो क्या कर रहे हैं कि भारत की सीमा के अंतर्गत जो है वो बढ़ रहे हैं, और जो भी विवादित क्षेत्र है उस विवादित क्षेत्र में जो है वो गांव बसा रहे हैं। स्थानीय शहरों को जो है, जिसको कि मैंड्रीन कहते हैं, कि नाम पे रखने वाले जो भी क्षेत्र है या वहाँ मैप जो पब्लिश कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि भैया ये हमारा एरिया है, और इसके साथ उन्होंने भूटान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो है वो चीन जो है वो क्या कर रहा है, अपना क्षेत्र जो है बताने का जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका बार बार कह रहा है कि अब देखिए हम जो प्रस्ताव ला रहे हैं, इस प्रस्ताव के माध्यम से हमारा पूरा का पूरा प्रयास यही है कि चीन की तरफ से जो भी खतरा हो रहा है उस खतरे से बचा कैसे जाए, और भारत सरकार किस प्रकार से चीन के समक्ष जो है एक बहुत बड़ा चुनौती बन के खड़ा है और किस प्रकार से चीन को जो है वो हड़का के रखता है। इससे अमेरिका जो है बड़ा खुश है और वो चाहता है कि वो भारत सरकार को इतना सपोर्ट करे कि भारत जो है वो कभी भी अमेरिका के सामने जो है वो कमजोर ना पड़े। ठीक है, तो ये जो पूरा रिजोल्यूशन था, ये पूरा प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव के माध्यम से अमेरिका क्या दर्शाना चाहता है? तो इस प्रस्ताव के माध्यम से जो अमेरिका दर्शाना चाह रहा है, मतलब जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में जो बायलेटरल रिलेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। साथ में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड है, या इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट है ना, या एशियान समिट है, इन दोनों के माध्यम, इन तीनों के माध्यम से हम क्या करें कि जो हमारा मल्टीलैटरल ऑपरेशन है ना, या मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है, इसको हम और भी ज्यादा मजबूत करने पे काम करें। ठीक है, अब आपको एक लाइन मैंने कहा मैकमोहन रेखा, तो ये मैकमोहन रेखा है क्या? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो ये पूर्वी क्षेत्र है आपका जो चीन और भारत के बीच जो वास्तविक सीमा रेखा के रूप में जो वो कार्य करता है। और विशेष रूप से मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, यानी कि पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक जो है एक सीमा खींची गई है जो कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन ने ऐतिहासिक रूप से जो है इस सीमा पर जो है वो काफी बार विवाद खड़ा किया है, और तिब्बत जो स्वायत्त क्षेत्र है के हिस्से के रूप में वो अरुणाचल प्रदेश को बार बार अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, थोड़ा सा हम और भी चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं। तो अरुणाचल और अक्साई चीन पर जो विवाद की काम है, तो ये कुल अगर हम बात करें तो लगभग ये जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर की सीमा है, जो कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, और इसको लेकर दोनों देशों में विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को भी जो है वो कहता है कि हमारा हिस्सा है, और इसको लेकर हमेशा झड़प हम देखते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1126 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो चीन के साथ, और 520 किलोमीटर लंबी सीमा हम देखते हैं कि दो चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है। अरुणाचल के साथ जो है वो 1126 है, लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो जैसा कि आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, उत्तराखंड का एरिया हो गया, है ना, ऊपर का जो लद्दाख का एरिया हो गया, तो वहां लगभग 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो पारंपरिक तौर पे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, और वही भारत अक्साई चीन इलाके को अपना भी बताता है। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन वाले हिस्से पर जो है वो क्या कर लिया था, कब्जा कर दिया था। आप ये देख रहे हैं, एक इमेज देखने को मिल रहा है जहां आपको चीनी और भारतीय जो सेना है वो आमने सामने है, और इसको लेकर कई बार जो है विवाद खड़ा हुआ है। अब हम मैकमोहन रेखा के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैकमोहन रेखा को लेकर जो है कि काफी बार जो है वो क्या हुआ है, मैकमोहन रेखा को लेकर जो है वो, मतलब चीन कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें तो इसका इतिहास क्या है? तो दोस्तों इसका इतिहास जानने के लिए आपको जो है 1914 में चलना होगा। 1914 में जो है दोस्तों एक कन्वेंशन हुआ था जिसको हम शिमला कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और इस शिमला कन्वेंशन में ही अगर हम बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है खींची गई है, और जिसको आधिकारिक तौर पे अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच में एक कन्वेंशन के रूप में जो है वो वर्णित किया जाता है, क्योंकि उस समय 1914 जो है उस समय भारत जो है उसके ऊपर ब्रिटेन का जो है वो शासन था। चीन गणराज्य की सरकार जो है के द्वारा इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो चीन का जो है अपना प्रतिनिधित्व किया गया था, और 1912 से लेकर 1949 तक मुख्य भूमि में जो है
जो है ये भी आपका सत्ता में था। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहा जाता है कि जब इसके जो नेता थे, जो बीजिंग में जो आपके कम्युनिस्ट की स्थापना करने वाले नेता थे, तो वो गृह युद्ध के दौरान ताइवान द्वीप पर जो है वो चले गए हैं, और जिनको कि पीपल्स रिपब्लिक की जो उन्होंने घोषणा की थी, तो उनके साथ जो है पूरा का पूरा जो है आपका समझौता हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में हम देखें तो अरुणाचल के तवांग वाला जो क्षेत्र है, आप देखेंगे कि इमेज आपको और देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल का तवांग वाला क्षेत्र है, जहां आपको ये सड़क का आपको निर्माण देखने को मिल रहा है। तो इसी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो है हाथापाई हुई थी। 600 चीनी सैनिक और 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये जो भारतीय पोस्ट था उसको हटाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर काफ़ी विवाद जो है हमें देखने को मिला है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जो है इसी तवांग के क्षेत्र में अपने लड़ाकू जो विमान है वो अरुणाचल के सीमा पे जो है वो लगा दिए थे। तो ये रहा दूसरा आपके लिए न्यूज़ है दोस्तों, जो कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपके फी में आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अप टू 40% जो है वो आपको ऑफ मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको अचूक एक बैच नजर आ रहा है, जो कि प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बैच है। 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसके लिए भी अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको जो है यहाँ ऑफ मिलेगा, है ना। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएससी सेट के लिए जो है वो आज से बैच स्टार्ट है। तो अगर आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जुड़ेंगे तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये क्लासेस आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।